हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। तो हो जाइए स्टार्ट विद योर कॉपी पेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। देखो यहां आपको दो एपी दिए हैं भाई, हम जरा लिख लेते हैं अपने तरीके से। ये हमारे पास है पहली एपी 63, 65, 67 डैश 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 डैश। दूसरी एपी आपको दी है भाई 3, 10, 17 डैश डैश डैश। और अब ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू तो आपको बतानी है भाई, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, इन दोनों APs के जो nth टर्म है ना वो क्या है, इक्वल है। अगर मैं कहूं कि भाई ये जो AP है ना इसकी nth टर्म जो है लास्ट में यहां पर है an, और भाई इसकी जो nth टर्म है ना उसको हम ले लेते हैं, चलिए ऐसे ही an डैश ले लेते हैं, an डैश। हमारे हाथ में कोई भी नाम रख सकते हैं हम, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है भाई जो इनकी an है ना और उसकी an डैश ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आइए जरा सबसे पहले हम an निकाल लेते हैं, इधर से an डैश निकाल लेते हैं और दोनों को कर देते हैं इक्वेट। तो चलिए पहले हम फर्स्ट सीरीज से बात करते हैं। ये हमारी फर्स्ट सीरीज है भाई, इसके अंदर आप देखिए ये है a हमारा है 63, d निकाल लेते हैं, d होता है a2 माइनस a1। सोल्व कर लेंगे भाई तो ये आएगा 65 माइनस 63 एंड दैट इज इक्वल टू 2। n हमें मालूम नहीं है तो n है भाई, राइट। और an जो है ना वो हम नहीं जानते हैं, वो हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ आ जाइए यहां पर, यहां हमारे पास देखिए, अब यहां क्योंकि हमने a लिया है तो यहां पर हम स्मॉल लेटर में नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको ले लेते हैं कैपिटल में। ये a है भाई, हमारा कितना है, हमारा a ये है जी 3। फिर हमारा d हमारा है भाई, यहां पर देखिए आप, हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1, राइट। और ये आ गया जी हमारे पास 10 माइनस 3 और सोल्व कर लिया तो 7, तो d भी हमें मिल गया। n यहां पर भी नहीं मालूम है, लेकिन यहां n है तो यहां भी n है, दोनों सिंबल सेम लेने हैं, राइट, क्योंकि उसने बोला है कौन सी nth टर्म, राइट। तो दूसरी तरफ हमारे पास यहां an डैश है, तो यहां हम an निकाल लेते हैं। देखो an का फॉर्मूला आपको आता है भाई, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां a की वैल्यू हमारे पास है 63 प्लस, और n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और d हमारे पास है 2। यहां पर हमारे पास a फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ध्यान रखिएगा भाई d यहां पर कैपिटल लिखना है। तो लो जी a की वैल्यू हमारे पास है यहां पर 3, और n की वैल्यू मालूम नहीं है, n की वैल्यू n है, और d हमने निकाला 7। इसको और सोल्व करने का मन कर रहा है तो सोल्व कर लो भाई, 3 इंटू 7n माइनस 7, और सोल्व हो रहा है भाई ये, तो 3 माइनस 7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4। ये आ गया हमारा an डैश। जबकि इसको भी हम सोल्व कर लेते तो ये आ जाता हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2, और भाई इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2n माइनस प्लस 61। तो आपके पास an भी आ गया और an डैश भी आ गया, राइट। और जैसा मैं बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन के अंदर बोला गया an डैश इक्वल टू an, यहां हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू। तो यहां आप an की वैल्यू पुट कर दो और यहां an डैश की वैल्यू, तो an की वैल्यू हमारे पास यहां पर है 2n प्लस 61, और an डैश की हमारे पास वैल्यू है 7n माइनस 4।
n वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, यहां हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल्स टू -4 माइनस 61। इसको सोल्व कर लें तो भाई ये आ गया 5n माइनस 5n और इसको करें तो माइनस 65। यहां पर हमारा माइनस से माइनस हो रहा है कैंसिल, और भाई यहां से निकाल लो अब आप n, तो ये n इज इक्वल टू हो गया 65/5 और ये भी कैंसिल हो रहा है भाई, फटाफट कैंसिल कर लेते हैं। 13 5 जा होता है 65, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 13। तो इन दोनों सीरीज के अंदर 13th टर्म जो होगी ना वो सेम आएगी। क्या आएगी क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हमने निकाला भी नहीं है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि 13th जो टर्म होगी वो रहेगी सेम। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। आपको एक AP बतानी है, राइट, जिसमें तो थर्ड टर्म है ना वो सेवन टर्म से, देखिए थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म तो 16 है, एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एपी तो है नहीं, जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन में उसने जो लिखा भाई थर्ड टर्म जो है वो कितनी है 16 है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो A3 इज इक्वल टू 16 और A3 का फॉर्मूला आपको आता है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस 2D इक्वल टू 16। ये हो गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब है कि भाई जो सेवंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 12, यानी सेवंथ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस जो है वो 12 है। तो हम लिखेंगे भाई अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ सेवंथ टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 12। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, सिंपल लाइन। चलिए अब दोनों का डिफरेंस हो गया 12, तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई A7 का फॉर्मूला लगाएंगे। A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6D, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा लो, A प्लस 4D इक्वल्स टू हो गया 12। ब्रैकेट ओपन कर लें आप, ये हो गया A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। देखो भाई यहां पर आपके पास जो है ना A से A हो रहा है कैंसिल, और 60 में से आप 4D लेस करते हैं तो आता है 2D इक्वल्स टू 12 और दिस इंप्लाइज D इक्वल्स टू 12/2। सोल्व कर लेंगे भाई ये आ जाएगा 6, तो आपको D मिल गया। आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 भी, आपकी मर्जी। अब D मिल गया, A और निकाल लेते हैं क्योंकि AP बनाने के लिए हमें A चाहिए होता है और D चाहिए होता है। तो चलिए अब निकालते हैं A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 2D और D की वैल्यू हमारे पास आई है 6 इक्वल्स टू 16। ये हो जाएगा A प्लस 12 इक्वल्स टू 16 और ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 और A इज इक्वल टू आ गया 4। तो भाई आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। अब बना लीजिए अपनी AP, और AP के लिए लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं कि एपी कैसे बनाई जाती है। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास मिस कर दी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास हमने एपी बनानी है तो हमें चाहिए A1 A2 A3 A4 डैश 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 डैश। कितनी बड़ी है ये नहीं बोला है, तो यहां A1 का मतलब तो A ही होता है भाई, और A2 का मतलब A प्लस D और A3 का मतलब A प्लस 2D। बस इतने से काम चल जाएगा, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमारे पास A तो हमें मालूम है तो हम निकाल लेते हैं। A कहां है भाई हमारा, A कहां गया, ये रहा। तो A तो हो गया जी 4 और यहां पर A प्लस डी यानी 4 प्लस D हमारे पास है 6 और यहां पर भाई A प्लस 2 इंटू D हमारे पास 6। इसको आप सोल्व कर लें तो ये हो गया 4, 10 और ये हो गया भाई 4,
प्लस 12, ये हो गया 12 प्लस 4 16 डैश डैश डैश। तो आप देख सकते हैं आपकी जो एपी है वो तैयार हो गई है, और यहां पे आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो ये आपकी हो गई एपी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 कह रहा है भाई फाइंड द 20th टर्म। आपको 20th टर्म बतानी है, A20 आपको फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। और आपको एक एपी दी हुई है, और एपी हमारे पास है भाई 3 8 13 डैश 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 2 5 3। यहां नोट करने की बात है कि आपको जो टर्म बतानी है ना वो कहां से बतानी है, लास्ट से बतानी है, यानी पीछे से बतानी है। अभी तक आप आगे से निकाल रहे थे, यहां आपको पीछे से बतानी है। तो देखिए जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी, इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी 5.2 की, वहां पर मैंने आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला समझाया था और निकाल के भी दिखाया था। तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास मिस कर दी है वो उसको देखें, वहां जाकर के उसको नोट करें और लर्न कर लें। फिर भी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला हमारे पास है भाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिए यहां पर आपके पास L जो है ना वो है लास्ट टर्म, और भाई n आप ऑलरेडी जानते हैं नंबर ऑफ टर्म, और d आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। अब हमें n टर्म निकालने के लिए L निकालना है और D निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखिए हमारे पास अवेलेबल है A हमारे पास है 3, हम निकाल सकते हैं D होता है A2 माइनस A1, और भाई A2 माइनस A1 देखिए जरा, A2 हमारा 8 है, A1 हमारा 3 है, तो ये आ गया हमारे पास D इक्वल्स टू 5। n हमें मालूम नहीं है, n यस फाइंड 20th टर्म, तो भाई ये हमारा n है, तो n हमारे पास है 20, और हमें चाहिए L हमारे पास लास्ट टर्म है, वो हमारी है 2 5 3। क्लियर। तो भाई जो भी टर्म हमारे पास अवेलेबल थी वो सब हमने लिख ली। अब हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, राइट। तो चलिए ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। नाउ यूजिंग फॉर्मूला nth टर्म यानी 50th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं यहां पर n लिख देता हूं। अब आपको जो वैल्यूज मालूम है वो पुट करते जाएं, तो यहां a n हो जाएगा, n की जगह उसने पूछा है 20th, तो 20 कर दो भाई, और L हमारे पास है 253 माइनस n हमें मालूम है, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं 20th, तो n की वैल्यू हमें मालूम है भाई, सिंपली यहां पे 20 लिख दो, माइनस 1 इंटू डी, और डी हमने निकाला था ये रहा 5, ये यहां रख देते हैं, इसको कर लो सोल्व। 253 माइनस 19 इंटू 5, और भाई 19 5 जा होता है, बताइए शाबाश 95, इसको कर दो माइनस, माइनस करेंगे तो भाई 13 माइनस 5 हो गया हमारे पास 8, और 14 माइनस 9 हो गया 5, और यहां पर हमारे पास क्या है 1। तो A20th टर्म जो है ना वो आएगी आपकी 158 फ्रॉम दी एंड। ऑब्वियसली सबसे बड़ी टर्म तो लास्ट वाली है, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो हमारा आंसर जो है वो है 158। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and sum of 6th and 7th term is 44. Find first 3 terms of the AP। यहां पर क्वेश्चन पर फोकस करें आप। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको AP गिवन नहीं है, सिंपल सी बात है।
आपसे वो एपी की फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है, फिर गिवन क्या है? यस। तो आइए जरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं फोर्थ टर्म, यानी ए हो गया जी A4 एंड 8th टर्म, तो भाई एंड मतलब प्लस, उसने बोला भी है सम ऑफ, तो ए हो गया जी 8th टर्म। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। लो जी ये हमने लिख दिया, क्लियर है। अब यहां पर आप A4 का फॉर्मूला लगा दो। A4 का फॉर्मूला हो गया भाई A प्लस 3D और A8 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 7D। ये हमने लगा दिए जी इनके फॉर्मूले। इसको कर लो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। यहां से A और A ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। आप देख रहे हैं 2 कॉमन भी आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं भाई। ये हो गया A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2। ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लें आप, ये आ गया 12। तो हमारी इक्वेशन बन गई A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ये हमारी है जी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब कहता है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। लो जी, कह रहा है 6th A6 एंड A10, इन दोनों का सम जो है वो है 44। लो जी ये भी हमारी होगी दूसरे। इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो भाई A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D और A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। ये हो गया जी इक्वल टू 44। और A हो जाएगा 2A, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, कौन से दो को? इन दोनों। ये हो गया 2A और भाई इन दो को भी ऐड कर दो, ये हो गया 11। 9 प्लस 5 होता है जी 14, तो 14D इक्वल्स टू 4। आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले ले, ये बच गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। और भाई 2 अब जो है 44 के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको आप कर लें कैंसिल, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 22 आ गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये हो गई जी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है और आपको 2 वेरिएबल निकालने हैं A और D, राइट। तो चलिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारी है A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, जबकि सेकेंड इक्वेशन हमारी है A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। लो भाई एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आपको सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करने होंगे। ये जी A से हो गया कैंसिल, यहां पर हो गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन लगाए तो -2D और यहां आ गया -10। और यहां से देखिए आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारे पास D इक्वल्स टू यहां से 5 आ जाएगा, तो D मिल गया। अब A निकालना है तो उसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। तो हम लिख देते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 है A प्लस 5D, यहां रख देते हैं A प्लस 5D और D की वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 12। तो भाई A प्लस 25 इक्वल्स टू 12 और A इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस 25 और A इक्वल्स टू आ गया भाई -13। तो आपको A मिल गया, D मिल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई फर्स्ट 3 टर्म, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म बतानी है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 की भी प्रैक्टिस हो रही है, तो भाई एक्सरसाइज नंबर 1 के हिसाब से कर लो या फिर आप एक्सरसाइज 5.2 के हिसाब से कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए यहां पे हम बना लेते हैं थोड़ा सा अपना स्पेस, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहां पर A भी अवेलेबल है और D भी अवेलेबल है और हमारी 3 टर्म क्या होती है भाई? सिंपल, हमारी 3 टर्म होती है, एक होती है A1, दूसरी होती है A2 और तीसरी होती है A3। 4 निकालनी है क्या? 3 ही निकालनी है। तो चलो जी, A1 को हम कहते हैं A और A की वैल्यू आपके पास है भाई, कितनी है? -13।
जबकि A2 को हम कहते हैं A प्लस डी। यहां पर A की वैल्यू है भाई -13 और D की वैल्यू हमने निकाली थी, आई थी 5, सोल्व करेंगे तो -8। और भाई A3 हमारे पास है A प्लस 2D। यहां पर A की वैल्यू -13 प्लस 2 की जगह 2 और D की जगह आप रखिए, यहां पर कितना आया था D, यस 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा भाई हमारे पास -13 प्लस 10। सोल्व कर लिया तो आ गया A3 इक्वल्स टू -3। अब आपको चाहिए 3 टर्म, तो 3 टर्म आपकी क्या आ गई भाई, एक आ गई -13, दूसरी आ गई आपकी -8 और तीसरी आ गई आपकी -3 और ये एक AP बना रही है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन, फॉर्मूला सब समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वीडियो को करें सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो करें शेयर, ताकि आप, आपके दोस्त, आपके सखा, आपकी सखी, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स सब इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।